हेलो दोस्तों, मैं कुमार सर आपके अपने तथागत परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज की कक्षा में हम लोग मानचित्र की सहायता से भूगोल का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में भूगोल में हम लोगों ने स्थिति एवं विस्तार को देखा था। आज की कक्षा में प्रादेशिक सीमाएं यानी कौन कौन से देश हमारे देश से स्पर्श करते हैं और किन किन राज्यों से करते हैं एवं जलीय सीमा कहां से कहां तक की है, कितनी कितनी है, ये सब देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। फिर चलिए आइए दोस्तों देखते हैं भारत की प्रादेशिक सीमा क्षेत्र या क्षेत्रीय सागर तटीय आधार रेखा। आधार रेखा किसे कहते हैं? ये छोटे छोटे कटे फटे तट होते हैं जो इन सभी को एक सीधी रेखा में मिलाया जाता है। इन सभी को सीधी रेखा में मिलाया जाता है, उसे कहते हैं आधार रेखा। ये देखिए, मान लो ये हिस्सा बाहर जा रहा, ये हिस्सा इधर जा रहा, ये हिस्सा अंदर जा रहा, तो एक सीधी रेखा खींचेंगे सबके, बिल्कुल सीधी रेखा, उसे कहते हैं आधार रेखा। ठीक है। आधार रेखा से समुद्री मील दूर, वहां से जो रेखा सीधी सीधी खींचेंगे बिल्कुल यूं इस तरह से, वहां से समुद्र यानी 12, यहां से 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील की दूरी तक, यहां से जो सीधी सीधी आधार रेखा से 12 समुद्री मील लेंगे, वहां तक की जो दूरी होगी या क्षेत्र होगा में भारत को सभी प्रकार के संसाधनों, यहां तक जो भी संसाधन निकलेंगे, संसाधन मतलब द्वीप निकलेंगे, जो भी द्वीप हुए, चट्टानें निकलेंगी जो भी होंगी, वो सब किसकी हो जाएंगी? भारत की। उस पर अधिकार किसका होगा? भारत का। भारत को सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। जितने यहां से हमें जो चीज प्राप्त होंगी, ठीक है, उन पर किसका अधिकार होगा? भारत का। यानी ये छोटे छोटे जो रेखा अंदर गई है, ये बाहर गई है, इन सभी को एक सीधी रेखा में खींच लेंगे। उस रेखा को हम लोग कहते हैं आधार रेखा। उस आधार रेखा से 12 समुद्री मील दूर की जो जगह है, यानी जो समुद्र में क्षेत्र है अपने लोगों का, वहां पर जो भी संसाधन हमें प्राप्त होंगे उस पर किसका अधिकार होगा? भारत सरकार का। ठीक है, इस यही पॉइंट पे कह रहा है, भारत की प्रादेशिक सीमा क्षेत्र या क्षेत्रीय सागर तटीय आधार रेखा, यानी तटीय मतलब जो तट है, इनसे जो सीधी सीधी रेखा खींचेंगे उसे आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक का क्षेत्र में भारत को सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आइए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। आधार रेखा वस्तुतः टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा है। आधार रेखा मैप में कहीं पर है नहीं। आधार रेखा मैप में देखो कहीं पर है नहीं है। ये टेढ़े मेढ़े तट, तट का मतलब है समुद्री जो तट होते हैं। मान लीजिए उड़ीसा का पार्ट बाहर आ रहा है आपका, ठीक है, और आंध्र प्रदेश का पार्ट अंदर जा रहा है, तो एक सीधी रेखा को कल्पित, यानी लोगों ने कल्पना की है, नक्शा वहां से बिल्कुल सीधी रेखा मिलाई गई, ठीक है, उसे आधार रेखा कहते हैं। मिलाने कल्पित सीधी रेखा स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को, जो अपने लोग आधार रेखा जो खींचेंगे, इस तरह की रेखा जो अंदर के पार्ट होता है, यहाँ पे जल होता है, उस जल को आंतरिक जल कहते हैं। यानी आधार रेखा जो टेढ़े मेढ़े तट को सीधी रेखा मिलाती है, उसके अंदर जो जल होता है उसे आंतरिक जल कहते हैं। संलग्न क्षेत्र की दूरी प्रादेशिक समुद्री सीमा से, यानी जो क्षेत्र होता है यहाँ से समुद्र से 12 समुद्री मील दूर, आधार रेखा से 24, यानी जो टेढ़े मेढ़े तट है इनसे जो रेखा मिलाएंगे आधार रेखा, वहां से 12 समुद्री मील, ठीक है, वहां से 12 समुद्री मील कौन सा क्षेत्र होता था? प्रादेशिक समुद्री सीमा, ठीक है, 12 समुद्री मील होता था। यहाँ से 12 समुद्री मील, यानी यहाँ से भी 12 समुद्री मील जो रेखा होगी उसे कहते हैं अपने लोग संलग्न क्षेत्र। क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र, ठीक है। और यहां से 24 समुद्री मील, आधार रेखा से 24 समुद्री मील और प्रादेशिक सीमा से 12 मील, ठीक है, लिखा है 12 समुद्री मील तथा आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र में भारत को अप्रवासी कानून, यानी बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए कानून, पर्यावरणीय स्वच्छता, यानी हमारा जो क्षेत्र वहां पर का उसकी स्वच्छता, एवं वहां पर जो भी जलमार्ग द्वारा जो भी बंदरगाह पे वो आएंगे, या उनका जो शुल्क होगा यानी कर,
वो वसूली को वित्तीय अधिकार तथा राजकोषीय अधिकार किसे है? भारत सरकार को। ठीक है, क्या लिखा है? आधार रेखा वस्तुतः टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा है। आधार रेखा उसे कहते हैं जो टेढ़े मेढ़े तट को एक सीधी रेखा में मिला देती है। ठीक है, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। जो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाएगी आधार रेखा, उसके अंदर जो जल होता है उसे कहते हैं आंतरिक जल। आंतरिक जल कहते हैं। संलग्न क्षेत्र की दूरी प्रादेशिक समुद्री सीमा से 12 समुद्री मील। ठीक है, तथा आधार रेखा 24 समुद्री मील। प्रादेशिक समुद्री मील यहाँ से 12 समुद्री मील प्रादेशिक सीमा था, और प्रादेशिक समुद्री से कितना 12 समुद्री मील। ठीक है, और आधार रेखा 24 समुद्री मील तथा आधार रेखा 24 समुद्री मील तथा क्षेत्र में भारत को अप्रवासी कानून, पर्यावरणीय स्वच्छता, सीमा शुल्क की वसूली के वित्तीय अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए फिर आगे की ओर चलते हैं। तो फिर आगे की ओर देखते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा तटीय आधार रेखा से बताया था। आधार रेखा किसे कहते हैं हम लोगों को? वहां से 200 समुद्री मील तथा 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र है जो जिसमें भारत को सागरीय जल शक्ति, अपने लोग परमाणु परीक्षण करते हैं और भी परीक्षण करते हैं, और सागरीय जल संसाधन यानी सागर से जो भी संसाधन प्राप्त हो, जीवों का संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार भारत को प्राप्त होता है। इस क्षेत्र के बाद यानी यहां से आधार रेखा से 200 समुद्री मील के बाद जो क्षेत्र आता है उसे कहते हैं उच्च सागर। ठीक है, वह उच्च सागर का विस्तार, ठीक, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। वहां पर कोई भी देश कुछ भी कर सकता है, वहां पर भारत का अधिकार नहीं होता। भारत का वहां पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, वहां पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। चलिए फिर आगे की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों फिर देखते हैं सीमावर्ती देश। मतलब कि हमने इधर जलीय वाला पढ़ा था, जलीय सीमावर्ती। अब पढ़ेंगे स्थलीय, जो ऊपर वाला है, यानी कौन से देश लगते थे। अभी हमने समुद्र को पढ़ा था, यानी ठीक है, कौन सा क्षेत्र हमारा कहाँ पर है। अब पढ़ेंगे हमारे देश से किस किस देश की सीमाएं स्पर्श करती है। जलीय देश, अगर आपसे पेपर में पूछता है भारत से कितने जलीय देश यानी कितने देश जलीय में स्पर्श करते हैं, मतलब इस साइड में, यहाँ पे जल है इस साइड में, यहाँ पर कितने, तो कौन सा है? पहला श्रीलंका, दूसरा मालदीव। ठीक है, हमारे भारत देश से 2 देश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्थलीय सीमा, स्थल क्षेत्र पाकिस्तान लगता है आपका। ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान ऊपर साइड में अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, ठीक है, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, ये लोग आपकी स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। कितने देश है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाए स्थलीय देश भारत से कितने स्थलीय देश सीमा साझा करते हैं, कितने हो जाएंगे? 7। जलीय 2। अब पूछा जाए पेपर में नया क्वेश्चन बने कि जलीय एवं स्थलीय ऐसे कौन से देश हैं जो जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा भारत से साझा करते हैं, तो बांग्लादेश आपका यहाँ पर ऊपर से स्थलीय सीमा साझा करता है और नीचे इस साइड से जलीय सीमा। ठीक है, म्यांमार आपका, फिर पाकिस्तान यहाँ से गुजरात वाले क्षेत्र से स्पर्श करता है जलीय भी। ठीक है, और स्थलीय भी साझा करती है ऊपर साइड से। ठीक है, आइए फिर आगे देखते हैं कि पाकिस्तान से हमारे कौन कौन से राज्य स्पर्श होते हैं। अफगानिस्तान से कौन सा राज्य स्पर्श होता है, ठीक है, बांग्लादेश से कौन सा राज्य स्पर्श होता है। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं। फिर सबसे पहले बांग्लादेश को पढ़ते हैं। बांग्लादेश जो देश है, बांग्लादेश ये पाकिस्तान से कट करके अलग हुआ है। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किया गया। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे ज्यादा अधिक सीमा लगती है। कितनी? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है। बांग्लादेश से लगने वाले राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। फिर से पढ़िए, बांग्लादेश से लगने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। कितने राज्य हैं? 5। सबसे अधिक किसकी सीमा, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है? पश्चिम बंगाल से। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश को तीन तरफ
से घेरे हुए है, घेरे हुए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना, शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सुनार, अमार सुनार किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। राजधानी ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। चलिए इतना नोट कर लीजिए आप सभी लोग। चलते हैं फिर दूसरे देश की ओर। दूसरा देश है चीन। चीन, चीन हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 1 2 3 4 5 कितने राज्यों से? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है। और चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग। और चीन और भारत को जो अलग करती है जो रेखा उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ठीक है। यह 1914 में शिमला समझौता के तहत खींची गई थी। ठीक है। और सबसे अधिक चीन से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? जम्मू कश्मीर। सबसे अधिक कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? जम्मू कश्मीर। चलिए फिर आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, अगले देश की ओर चलते हैं। अगला देश है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारे गुजरात राज्य हुआ, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान से सबसे अधिक सीमा राजस्थान की लगती है। पाकिस्तान से सबसे अधिक सीमा राजस्थान की लगती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान को भारत से जो सीमा अलग करती है उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ ने खींची थी। किसने? सर सीजे रेड क्लिफ ने खींची थी। चलिए फिर अगले देश की ओर चलते हैं। ये दोस्तों फिर अगले देश की ओर। अगला देश है नेपाल। नेपाल से हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा, बिहार राज्य की सीमा, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा, सिक्किम राज्य की सीमा और उत्तराखंड राज्य की सीमा स्पर्श करती है। ठीक है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। सबसे अधिक नेपाल से बिहार राज्य सीमा साझा करता है। सबसे अधिक किस राज्य की सीमा लगती है? बिहार से। बिहार से किसकी? नेपाल की। सबसे अधिक सीमा नेपाल की किस राज्य से लगती है? बिहार की। पश्चिम बंगाल की किससे लगती है सबसे अधिक? बांग्लादेश। किससे? बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। दोस्तों अगला देश है म्यांमार। म्यांमार देश से हमारे मिजोरम राज्य की सीमा, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा, नागालैंड राज्य की सीमा और मणिपुर राज्य की सीमा साझा होती है। म्यांमार से सबसे अधिक सीमा मिजोरम से होती है। म्यांमार से सबसे अधिक सीमा मिजोरम राज्य साझा करता है। म्यांमार की राजधानी नेपिदा, ठीक है। और म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से जानते हैं। म्यांमार देश की राजधानी नेपिदा। म्यांमार देश से सबसे अधिक सीमा मिजोरम राज्य साझा करता। चलिए अगले देश की ओर देखते हैं। फिर दोस्तों अगले देश की ओर चलते हैं। फिर क्या देश हमारा? भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान देश से हमारे देश के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? पहला पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। असम ऐसा राज्य है भारत का जो भूटान से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। असम ऐसा राज्य है भारत का जो भूटान से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश।
कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पूर्वी जगह, पूर्वी स्थान कौन सा है? किबुथु। क्या नाम है? किबुथु। भारत का सबसे पूर्वी स्थान किबुथु। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अगला देश देखते हैं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान केवल एक राज्य से सीमा साझा करता था ना कि करता है। जम्मू कश्मीर जो साझा करता था वह अब क्षेत्र पाक अधिकृत क्षेत्र यानी पाकिस्तान में कब्जा है। पाकिस्तान के पास कब्जा है। और जो रेखा है, डोरेंट रेखा 1896 में खींची गई थी सर डोरेंट द्वारा, वह रेखा पहले भारत से लगती थी, जम्मू कश्मीर क्षेत्र से। अब जब ये क्षेत्र पाकिस्तान के पास कब्जा हो गया, पाक अधिकृत क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगती है, यानी बॉर्डर है। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान भारत के केवल एकमात्र राज्य से सीमा साझा करता था। वह क्षेत्र अब पाकिस्तान के अधिकृत हो गया है, ठीक है। आइए फिर आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। क्या है? भारत के कुल 17 राज्य। कितने राज्य? 17। अगर पेपर में क्वेश्चन बनता है कि सभी देशों से कुल भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो क्या क्वेश्चन बनेगा? भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं, एवं ये राज्य जो लगते हैं टोटल, जिसकी कुल दूरी यानी 15,106.7 किलोमीटर, यानी भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा साझा करता है। मान लीजिए राजस्थान किसी और से करता है और उत्तर प्रदेश किसी और से करता, जो दूरी है ये सब मिला के वो कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। चलिए फिर अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। दक्षिण, कहां पर दक्षिण है? यहाँ पे, ठीक है। दक्षिण में श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका भारत से पाक जलजमरू, ये क्षेत्र है, पाक जलजमरू तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है, ठीक है। तो श्रीलंका है भारत से, अगर पेपर में क्वेश्चन बनता है भारत से श्रीलंका किसके द्वारा अलग होता, तो क्या आंसर होगा आपका? पाक जलजमरू तथा मन्नार की खाड़ी। बांग्लादेश की राजधानी जयवर्धनेपुरा, बांग्लादेश की राजधानी जयवर्धनेपुरा। और यहाँ पर क्षेत्र है जिससे पाकिस्तान अलग होता है, कहाँ पर वो? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। दूसरा पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप से सम्मिलित देश। भारतीय एक उपमहाद्वीप हमने शुरू में बताया था आपको, उससे सम्मिलित देश कौन कौन से? एक तो भारत हुआ, दूसरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। फिर पढ़िए, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है। फिर आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर पेपर में सवाल बनता है अरुणाचल प्रदेश कौन कौन से देशों से सीमा साझा करता है, तो पूर्व में यानी अरुणाचल प्रदेश है, इसकी पूर्व स्थिति में म्यांमार है। कौन सा? म्यांमार, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की पूर्व स्थिति में कौन सा है देश? म्यांमार। पश्चिम में कौन सा देश? भूटान। उत्तर में चीन। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से सीमा साझा करता है, म्यांमार, भूटान, चीन। फिर आइए सिक्किम पे। जो सिक्किम देश है यह भी 3 देशों से सीमा साझा करता है। सिक्किम देश 3 देशों, सिक्किम राज्य है वो 3 देशों से सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान, चीन। सिक्किम राज्य है हमारा भारत का जो 3 देशों से सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान, चीन। चलिए फिर आगे की ओर चलते हैं। तो फिर देखते हैं, ये मान लीजिए भारत इसमें इस तरह से बना दिया, ठीक है। अब भारत की कौन सी दिशा में कौन सा देश सीमा साझा करते हैं? आइए, दक्षिण, नीचे में दक्षिण है, दक्षिण में कौन सा देश है आपका? श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका, यहाँ पे, ठीक है, श्रीलंका। उसके बाद उत्तर यानी ऊपर, यहाँ पर उत्तर, यहाँ से मान लीजिए, ठीक है। कौन सा है आपका? चीन और नेपाल। ये आपका नेपाल है और ये चीन है। ये दक्षिण, ये उत्तर। उसके बाद ये यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम उत्तर। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। यहाँ पे कौन सा है? अफगानिस्तान। यहाँ से गए, यहाँ पे मान लीजिए ये है आपका उत्तर और ये पश्चिम, तो यहाँ से बीच से कहाँ पे? अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद पश्चिम,
ये मान लो पूर्विस्तान है, ये पश्चिम पश्चिम में, ठीक है। पश्चिम में कौन सा है? पाकिस्तान। पा पश्चिम पाकिस्तान, पा पश्चिम पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद पूरब, इस साइड में यानी पूरब, पूरब में कौन सा आपका? बांग्लादेश, ये है देखो भाई, ठीक है। उसके बाद म्यांमार, ये पश्चिमी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा। पूरब में कौन सा आ रहा? बांग्लादेश, म्यांमार कहाँ आ रहा है? पूरब में, ठीक है। पश्चिम में कौन सा आ रहा है आपका? है पाकिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, ठीक है। उत्तर में चीन नेपाल। अगर आपसे कहा उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व में कौन सा आ रहा है? भूटान, उत्तर पूर्व में भूटान, ये आ रहा है, ठीक है। ये आपका हुआ, ये उत्तर हुआ, पूर्व हुआ, तो उत्तर पूर्व में कौन सा है? भूटान, ठीक है। चलिए फिर आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की कक्षा में हम लोग आपको 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में बताएंगे। हम आप लोगों को 28 राज्य, 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, केवल इतना नहीं बताएंगे कि मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, इतना नहीं बताएंगे। हम बताएंगे राजस्थान है एक राज्य, उसकी राजधानी जयपुर, उसकी मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, और वहाँ क्या क्या है, क्या क्या ऐतिहासिक स्थल है, क्या क्या धार्मिक स्थल है, ठीक है। सब कुछ हर राज्य के बारे में बताएंगे। और ये टॉपिक आपका चलेगा 6 से 7 दिन, कम से कम 6 से 7 दिन, राज्य स्पेशल, ठीक है। यानी जो राज्य उठाएंगे, राज्य से क्वेश्चन कहीं से भी बनता है, वो खाली नहीं जाएगा क्वेश्चन, उससे फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद।